तकसीम पंजाब बंगाल वो सारी पढ़नी पैंती सारा। ये देखें बेटा, हमारे पास ये फार्मूलाज हैं। ये मैंने कुछ 3 फार्मूले लिखे हैं यहाँ पे। कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x/2, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, एंड cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बेटा जो ये 3 फार्मूले हैं जो हाईलाइट किए हैं, ये इंटीग्रेशन के नहीं हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री के हैं। ये फार्मूले हमारे पास यूज़ होंगे। अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन के फार्मूलाज पढ़ते हैं। फर्स्ट फार्मूला जो 7.2 में यूज़ होना है वो cos x dx। बेटा ये cos चेंज होगा साइन में, x इसमें एंगल है, एंगल एज इट इज़ आएगा, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो ये साइन x एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1। अब सीकेंट स्क्वायर की बारी है। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, सीकेंट स्क्वायर चेंज हो जाएगा टैन में, ये x यहाँ एज इट इज़ आएगा, फिर इस x का डेरिवेटिव लेंगे। अब टैन x वैसे का वैसे, x का डेरिवेटिव 1, तो ये हमारे पास टैन x आ जाएगा। इसके बाद बेटा हमारे पास इसमें ये फार्मूला यूज़ हो रहा है, cot ax dx इज इक्वल टू, कॉट चेंज होगा नेचुरल लॉग साइन में, ये ax एंगल है, ax वैसे का वैसे, ये हमारे पास a जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट वैल्यू बटे में आ जाएगी। अब बेटा यहाँ पे a की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, जितनी हमारे पास काउंटिंग है वो हम a की जगह यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स टैन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड एक्स। अब बेटा ये फार्मूला है, जहाँ भी सीकेंड एक्स और टैन एक्स इकट्ठे आएंगे उनकी जो इंटीग्रेशन होगी वो सीकेंड एक्स होगी। ये नेक्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास आएगी माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स डी एक्स। तो बेटा कोसेकेंट और कॉट ये दोनों माइनस कोसेकेंट में चेंज हो जाते हैं और ये एंगल एज इट इज़ आ जाता है। ये सारे फार्मूले हैं, ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। ये बेटा एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बेटा ये आपने याद रखना है, जब भी इंटीग्रेशन के अंदर कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए तो उसकी जगह आपने पुट करना है 1 प्लस कॉस 2x/2। तो अब बेटा यानी ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया, फिर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस कॉस 2x/2 लिखा इंटू डी एक्स। अब बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे और उसके बाद ये इंटीग्रेशन जो है ये 1 के साथ अलग लेंगे, cos 2x के साथ अलग लेंगे। तो ये ज़रा देखिएगा, ये बेटा फोकस करें, ये बटे वाले 2 को बाहर निकाल लिया, ये 1/2 आ गया, फिर इंटीग्रेशन और ये वैल्यू 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में ये 1/2 इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने बड़ी ब्रैकेट लगा दी 1/2 के बाद। अब ये इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स अलग लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x डी एक्स अलग लेंगे। अब बेटा हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन के फार्मूलाज लगाएंगे, वो ज़रा देखें कैसे लगेंगे। एक्स का 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसकी इंटीग्रेशन एक्स होती है और ये कॉस का मैंने ऊपर फार्मूला लिखवाया है, कॉस चेंज इंटू साइन, एंगल एज इट इज़ एंड एंगल का डेरिवेटिव, उससे हम सॉल्व करेंगे। ये बेटा देखें 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स प्लस कॉस चेंज इंटू साइन, ये 2x हमारे पास एंगल है, एंगल एज इट इज़, फिर एंगल का डेरिवेटिव। जब हम 2x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। वो कैसे आएगा, 2 इंटू एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है, 2 का डेरिवेटिव नहीं लेंगे, x का डेरिवेटिव 1, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2। अब बेटा ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको यहाँ साइन के साथ लिख देंगे और फिर यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखें बेटा, ये x वैसे का वैसे, साइन 2x यहाँ वैसे का वैसे, ये 2 को शुरू में लिख दिया प्लस सी, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ये बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो बेटा टैन स्क्वायर एक्स को हमने पुट करना है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि इसको ऐसे ही क्यों पुट करना है। बेटा टैन स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती, सीकेंट स्क्वायर की होती है, इसीलिए टैन स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर में चेंज कर देना है। अब ये इंटीग्रेशन और टैन स्क्वायर एक्स की जगह पे आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब आपने ये इंटीग्रेशन और ये डी एक्स सीकेंट स्क्वायर के साथ अलग अप्लाई करना है, 1 के साथ अलग। अब मैंने जो फार्मूलाज वाला वीडियो आपको शेयर की है पहले, उसमें ये फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टैन एक्स।
वहाँ से ये यूज़ किया, फिर माइनस और 1 इंटू डी एक्स, वन की इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। ये स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओवर साइन 2x इंटू डी एक्स। बेटा एक बात याद रखें, जहाँ भी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाए उसकी जगह पे ये आइडेंटिटी लगानी है। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x डिवाइड बाय साइन 2x इंटू डी एक्स। अब बेटा हमारे पास कॉज अपॉन साइन ये कॉट के बराबर होता है। यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट 2x dx। दोबारा समझ लें, ये कॉज ओवर साइन ये कॉट में चेंज हो जाएगा, एंगल एज इट इज़ आएगा। अब बेटा ये फार्मूलाज के पेज पे फार्मूला मेंशन है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट 2x dx ये बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ साइन 2x डिवाइड बाय 2 प्लस सी। यही बेटा इसका आंसर है। ये स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स। बेटा एक बात याद रखिएगा, ये हमारे पास जो डी एक्स है हमने इसको साइड पे लिखना है। तो जब ये इसको यहाँ से यहाँ लिखेंगे, यहाँ कोई वैल्यू नहीं बचेगी तो यहाँ 1 लिख देंगे, ये हमारे पास आएगा 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर कहीं भी इंटीग्रेशन में 1 ओवर 1 प्लस साइन आ जाए या 1 ओवर 1 प्लस कॉज आ जाए तो आपने उसको रैशनलाइज करना है। अब हम इसको ना 1 प्लस साइन एक्स से रैशनलाइज करेंगे, ये वैल्यू एज इट इज़ आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ये जो सेंटर वाला साइन है इसको चेंज कर देंगे, ये प्लस है इसको माइनस में चेंज कर देंगे, इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, साथ डी एक्स लिख देंगे। अब ये रैशनलाइज का प्रोसेस था। अब इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ज़रा देखें हमारे पास, अब बेटा ये देखें जब उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स आ गया, बटे में ये 2 टर्म्स थी 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। इसको ज़रा देखें, ये हमारे पास शेप बन रही है ए प्लस बी ए माइनस बी। जब ऐसी दो वैल्यूज़ जो आपस में तो सेम हो और उनके साइन डिफरेंट हो तो उसका फार्मूला कैसे लगाते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर। मैं ये फार्मूला यहाँ ऊपर मेंशन भी कर देता हूँ, अगर कहीं लिखा हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ये बराबर हो जाता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। ये जो फार्मूला ऊपर मेंशन किया इसको यहाँ यूज़ किया, इसकी जगह 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, तो ये बन जाएगा 1 स्केयर माइनस साइन एक्स होल स्केयर। अब बेटा ये ऊपर वाली टर्म हमने वैसे ही लिखी रहने दी, 1 का स्केयर कैलकुलेट किया 1 आ गया, ये माइनस एज इट इज़ साइन एक्स का स्केयर क्या होता है साइन स्केयर एक्स इंटू डी एक्स। अब बेटा हम फार्मूला यूज़ करेंगे कॉस स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर एक्स इस डिनोमिनेटर की जगह पे। तो ये ऊपर 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज़ आ गया, ये नीचे हमारे पास आ जाएगा कॉस स्केयर एक्स इंटू डी एक्स। अब बेटा ये कॉस स्केयर एक्स से ये डिवाइड हो रहा है, ये 1 के नीचे अलग डिवाइड होगा माइनस, फिर साइन एक्स के नीचे अलग डिवाइड होगा, ब्रैकेट लगाएंगे और ये डी एक्स बाहर था इसको बाहर ही लिख देंगे। अब बेटा देखें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 1 ओवर कॉस एक्स बराबर होते सीकेंड एक्स के, यहाँ पे आ रहा है 1 ओवर कॉस स्केयर एक्स, तो यहाँ आ जाएगा सीकेंड स्केयर एक्स माइनस। अब ये कॉस का स्केयर है, इसको ब्रेक किया, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स लिख दिया इंटू, फिर एक कॉस को 1 ओवर कॉस एक्स कर दिया इंटू क्या आ जाएगा डी एक्स। अब बेटा ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्केयर एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स का आंसर टेन एक्स 1 ओवर कॉस एक्स सीकेंड एक्स इंटू डी एक्स। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन और ये सीकेंड स्केयर एक्स और ये डी एक्स इसके साथ अलग लेंगे, इसके साथ अलग लेंगे। ये बेटा हमने इसको अलग अलग कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्केयर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स सीकेंड एक्स डी एक्स। इस पर फार्मूला लगा दिया, सीकेंड स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन होती है टेन एक्स माइनस टेन एक्स, सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन होती है सीकेंड एक्स प्लस सी। ये था बेटा हमारे पास इसका आंसर।
ये स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। जैसे हमने क्वेश्चन 5 किया है उसी तरह से बेटा इसको अब आपने रैशनलाइज कर देना है। ये 1/1 माइनस कॉज ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉज के साथ वाला साइन चेंज करेंगे, प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉज एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉज एक्स। बेटा ये 1 प्लस कॉज एक्स पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर एज इट इज़, नीचे इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉज एक्स इंटू 1 प्लस कॉज एक्स इंटू डी एक्स। ये ऊपर वाली टर्म वैसे ही आ जाएगी। ये बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस पर फॉर्मूला लगाएंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। तो पहले 1 का स्केयर लेंगे तो 1 माइनस कॉज एक्स का स्केयर लेंगे तो कॉज स्केयर एक्स इंटू डी एक्स। अब बेटा ये इक्वल लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन, ये 1 प्लस कॉज एक्स वैसे ही आएगा, 1 माइनस कॉस स्केयर एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन स्केयर एक्स इंटू डी एक्स। अब बेटा इंटीग्रेशन लेंगे, अब ये साइन स्केयर एक्स इस 1 के नीचे अलग आएगा, प्लस कॉज एक्स के नीचे साइन स्केयर एक्स अलग आ जाएगा। अब बेटा 1/sin एक्स ये बराबर होता है कोसिकेंड एक्स के, तो 1/sin स्केयर एक्स जो होगा वो बराबर होगा कोसिकेंड स्केयर एक्स के प्लस। अब ये साइन स्केयर एक्स इसको अलग अलग कर देंगे, कॉज एक्स ओवर साइन एक्स इंटू 1/sin एक्स इंटू डी एक्स। अब बेटा इनकी आइडेंटिटीज लगाओ, ये कोसिकेंड स्केयर एक्स वैसे ही आएगा, कॉज एक्स ओवर साइन एक्स ये कॉट एक्स होता है, और 1/sin एक्स कोसिकेंड एक्स इंटू डी एक्स। अब ये हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंड स्केयर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स कोसिकेंड एक्स डी एक्स। अब बेटा हमने ये इंटीग्रेशंस अलग अलग कर ली। अब जिस पेज पे मैंने फार्मूलाज लिखवाए थे अगर आप उसमें देखें तो हमारे पास ये फार्मूलाज हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स ये माइनस कॉट एक्स के बराबर आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स कोसिकेंड एक्स डी एक्स ये माइनस कोसिकेंड एक्स प्लस सी इसके इक्वल आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन क्यूबिक एक्स प्लस बी कॉस क्यूबिक एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बेटा फर्स्ट स्टेप में ये दोनों वैल्यूज़ इसके नीचे अलग डिवाइड करें, और फिर ये दोनों वैल्यूज़ इसके नीचे अलग डिवाइड करें। यहाँ पे देखें साइन क्यूबिक एक्स था, यहाँ साइन स्क्वायर है, ये पूरा स्क्वायर इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, बाकी साइन एक्स बचेगा, और डिनोमिनेटर में ये कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस बी ये कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कॉस एक्स बचेगा और बटे में ये साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा इंटू डी एक्स। बेटा इंटीग्रेशन लेंगे ए, अब साइन एक्स ओवर कॉस एक्स अलग आएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, एक कॉस बच गया था इसको अलग कर लेंगे 1/cos एक्स प्लस बी ये कॉस एक्स ओवर साइन एक्स अलग आएगा, और ये 1/sin एक्स अलग इंटू डी एक्स। अभी हमारे पास आएगा ए साइन एक्स ओवर कॉस एक्स क्या आ जाएगा tan एक्स, 1/cos एक्स आ जाएगा सीकेंड एक्स प्लस बी कॉस एक्स ओवर साइन एक्स ये आ जाएगा कॉट एक्स 1/sin एक्स, इसका कोसिकेंड एक्स आ जाएगा इंटू डी एक्स। ये बेटा हमने जो चार फॉर्मूले लगाए हैं tan एक्स सीकेंड एक्स कॉट एक्स कोसिकेंड एक्स, ये 9th की ट्रिग्नोमेट्री में और फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके हैं, और जो मैंने फार्मूलाज का पेज पहली वीडियो में शेयर किया था उसमें भी मैं ये बता चुका हूँ। अभी हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन, अब ये इंटीग्रेशन और ये डी एक्स इस टर्म के साथ अलग लेंगे और इस टर्म के साथ अलग लेंगे, यहाँ से ए कॉमन लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स सीकेंड एक्स डी एक्स, बी कॉमन ले लेंगे कॉट एक्स को सीकेंड एक्स डी एक्स, ए एज इट इज़ सीकेंड एक्स tan एक्स की इंटीग्रेशन होती है सीकेंड एक्स, फिर प्लस बी और कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोसिकेंड एक्स प्लस सी। ये हमारे पास आ जाएगा ए सीकेंड एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस बी कोसिकेंड एक्स प्लस सी। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। तो हमारे पास इस एक्सरसाइज में अब 2 क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 11। वो बहुत ही सिंपल से हैं, वो बेटा आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं इंशाल्लाह। अगर आपको उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं दोबारा करवा दूँगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का। ये इसकी स्टेटमेंट देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बेटा इन दोनों के दरमियान में माइनस है और इनके दरमियान कोई साइन नहीं है। जहाँ कोई साइन नहीं होगा तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये माइनस हो रहे हैं। अब फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास बटा है डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसको साइन स्क्वायर एक्स के ये नीचे अलग डिवाइड कर दिया, फिर ये माइनस लगाया, फिर इस पूरी वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को इस कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे अलग डिवाइड कर दिया, साथ ये डी एक्स आ गया। अब बेटा आपने नेक्स्ट स्टेप में देखना है कि इसमें जो चीज़ कैंसिल हो रही है वो करनी है। ये साइन स्क्वायर एक्स इस साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो रहा है, ये देखिए नीचे वाले स्टेप में आके मैंने इनको कैंसिल कर दिया। ये कॉस स्क्वायर एक्स इस कॉस स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो रहा है तो इसको भी यहाँ पे कैंसिल कर दिया। ये हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर, ये कैंसिल हो गए थे, यहाँ 1 बच गया डिवाइड बाय, इसमें कॉस स्क्वायर एक्स बचा था माइनस, यहाँ भी 1 आ गया और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बच गया इंटू डी एक्स। तो बेटा ये इंटीग्रेशन लिखिए, अब इनके फार्मूले लगाने हैं जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। 1 ओवर कॉज ये सीकेंड के बराबर होता है, तो यहाँ पे 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी जगह पे आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, फिर माइनस 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब बेटा आपने क्या करना है, ये इंटीग्रेशन और ये डी एक्स आपने इसके साथ अलग लेना है और इसके साथ अलग, इनके साथ अलग अलग ले लिया। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास होती है tan x, फिर ये माइनस आएगा, आगे है कोसेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो कोसेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका आंसर होता है माइनस कॉट एक्स। ये माइनस वैसे ही आ गया, इसके फार्मूले का जो आंसर है वो माइनस कॉट एक्स, इसकी जगह पे ये माइनस कॉट एक्स आ गया। अब बेटा ये tan x वैसे का वैसे ही आ गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस इंटू कॉट एक्स प्लस सी। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। ये बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 11 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉज एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब बेटा ये साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का स्क्वायर है, तो इसके लिए हम स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला हमने साइन एक्स और कॉज एक्स पे लगाएंगे, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये 2 फार्मूले वाला, ए की जगह पे साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स, बी की जगह पे कॉज एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉज एक्स इंटू डी एक्स। ये बेटा इस फार्मूले में ए की जगह साइन एक्स रखा, बी की जगह कॉज एक्स रखा और ये वैल्यू आ गई। अब हम ये इक्वल लगाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये बेटा आप अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो, 9th में भी फर्स्ट ईयर में भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का आंसर 1 होता है, यहाँ पे 1 आ गया माइनस ये एज इट इज़ इंटू डी एक्स। बेटा ये एज इट इज़ का मतलब होता है वैसे का वैसे ही, फिर कुछ बच्चों को ये भी नहीं समझ आती कि एज इट इज़ का क्या मतलब है। ये वैल्यू जैसे दी गई है वैसे नीचे लिख देनी। अब ये इंटीग्रेशन और ये डी एक्स इस 1 के साथ अलग लेंगे और 2 साइन एक्स कॉस एक्स के साथ अलग लेंगे। अब बेटा मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x होती है, यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स कॉज एक्स। ये हमारे पास फार्मूला है 2 साइन एक्स कॉज एक्स, ये बराबर होता है साइन 2x। ये यहाँ पे फार्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आना है साइन एक्स, 2 साइन एक्स कॉज एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, यहाँ साइन 2x आ जाएगा। अब ये x भी वैसे ही, ये माइनस भी वैसे ही। साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज, साइन चेंज हो गया माइनस कॉज में, ये एंगल 2x, एंगल वैसे का वैसे, फिर इस एंगल के साथ जो कांस्टेंट है ये बटे में आएगा, ये फार्मूले की कंडीशन होती है। अब बेटा ये x माइनस माइनस प्लस कॉस 2x बाय 2, ये इंटीग्रेशन ख़त्म होगी तो यहाँ प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये प्लस सी एज इट इज़ नीचे आ गया।